साथियों, कितना अजीब बात है। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम लोग फिर भी न जाने कितने पाप करते हैं। दरअसल किसी राज्य का एक राजा था, वो काफ़ी दुराचारी था और अपने आसपास के राज्य को लूटा करता था और लूट कर उस सोने चांदी जेवरात को जो सो एक जंगल में बनाए गए तहखाने पर रखा करता था। और उस तहखाने का मात्र 2 चाबी था, एक मंत्री के पास रहा करता था और एक राजा के पास रहा करता था। इसी दौरान राजा के मन में एक दिन पाप आया और उसने सोचा कहीं मंत्री मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा है। वह तहखाना चुपचाप अकेले चला जाता है और वो तहखाने के अंदर जब प्रवेश करता है तो अपना सोना चांदी जेवरात को देखकर काफ़ी मुस्कुराता है, काफ़ी खुश होता है। वो भूल जाता है, कुछ देर तक वहीं रुका हुआ रहता है। इतने देर में वहाँ से मंत्री गुजरता है और मंत्री जब देखता है दरवाज़ा खुला हुआ तो चौंक जाता है, वो डर जाता है। वो सोचता है इसका तो मात्र 2 ही चाबी है, एक राजा के पास और एक मेरे पास। तो राजा तो मेरे बिना आदेश के यहाँ तक आएंगे नहीं, मुझे बिना लिए तो वो अकेले आ नहीं सकते। हो सकता है हमने इस तहखाने को गलती से खोलकर छोड़ दिया और भूल गया हूँ, इसीलिए वो डर से तुरंत तहखाने का चाबी लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। इतने देर में जब राजा अपने सोना चांदी जेवरात को देखकर मुस्कुरा लेता है, जब उसे संतुष्टि होता है, जब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है तब देखता है कि अरे ये तो दरवाज़ा बाहर से बंद है। बस फिर क्या था, राजा पूरा घबरा जाता है, चिल्लाता है, वो दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसे भूख लगता है, उसे प्यास लगता है, वो खूब चिल्लाता है, खूब गिड़गिड़ाता है, वो पागल सा हो जाता है। वो अपने सोना चांदी जेवरात के पास जाता है और सबसे निवेदन करता है तुम इतना कीमती वस्तु हो, बस मुझे एक टाइम का भोजन ला दो, मुझे एक गिलास पानी ला दो। लेकिन वो सोना चांदी जेवरात मानो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे कि तुमने मुझे पाप से लाया है, इसीलिए तुम्हारा भी मौत इसी में होगा। धीरे धीरे ऐसा होता है, राजा तड़पने लगता है, बेहाल हो जाता है। राजा को अब लगता है कि कुछ ही देर में मेरा मृत्यु सामने है, जिसके बाद वह अपने खून से दीवार पर लिखता है कि साथियों, एक दिन तो हम सबको मरना है, लेकिन न जाने हमने कितना पाप किया है और उस पाप का सज़ा मुझे यह मिल रहा है कि मेरे सामने इतने कीमती वस्तुएं पड़ी हुई है, लेकिन इस सब में इतना भी हिम्मत नहीं है, इतना भी अभी कीमत इस वक्त इसका इतना सा भी कीमत नहीं है कि वो मेरे लिए एक गिलास पानी ला सके। साथियों, मैं मेरा जान निकल रहा है, लेकिन बस आप लोगों से आखिरी में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी भूले से भी पाप ना करें और पाप के धन ना कमाएं, क्योंकि पाप का धन एक गिलास समय पर पानी भी नहीं दे सकता है। तो धन्यवाद साथियों, मेरा यह छोटा सा कहानी आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।